नमस्ते। कभी सोचा है कि इंटेलिजेंट या बुद्धिमान होने का असल में मतलब क्या होता है? आज हम इसी इंटेलिजेंस और आईक्यू की दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और करीब से समझेंगे। तो आईक्यू स्कोर और टेस्ट की दुनिया में सीधे कूदने से पहले है ना, एक कदम पीछे हटते हैं और उस सवाल पर सोचते हैं जिसने सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों मतलब सबको उलझाए रखा है। देखिए, किसी भी चीज को अगर नापना है तो पहले ये समझना तो पड़ेगा ना कि हम असल में नाप क्या रहे हैं। और जब बात इंटेलिजेंस की आती है तो ये मामला उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो असल बात यह है कि इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ किताबी कीड़ा होना नहीं है। ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसमें लॉजिक लगाना, नई सिचुएशन में एडजस्ट करना और लगातार कुछ नया सीखने की काबिलियत, ये सब कुछ शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि इंटेलिजेंस जैसी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को नापने का ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। खैर, इसकी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में पेरिस से। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जीनियस बच्चों को ढूंढने के लिए नहीं बना था। नहीं, ये असल में उन बच्चों की पहचान के लिए बनाया गया था जिन्हें स्कूल में थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ सकती थी। मतलब इसका मकसद किसी पर ठप्पा लगाना नहीं, बल्कि मदद का हाथ बढ़ाना था। फिर आया मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। बिने ने यह बताया कि किसी का दिमागी विकास उसकी असल उम्र से अलग हो सकता है और उसे नापा भी जा सकता है। और सच मानिए, ये एजुकेशन और साइकोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा मतलब एक रेवोल्यूशनरी कदम था। अब विलियम स्टर्न ने बिने के इसी काम को एक स्टेप और आगे बढ़ाया। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मेंटल एज और असल उम्र के बीच एक रिश्ता निकाला जाए, और बस यहीं से जन्म हुआ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी आईक्यू का। तो ठीक है, ये इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या आईक्यू आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए इसके पीछे के सिंपल से मैथ्स को समझते हैं। ये रहा वो फॉर्मूला जिससे क्लासिक आईक्यू स्कोर कैलकुलेट होता है। बहुत सीधा सा है। मेंटल एज मतलब दिमागी तौर पर कोई किस उम्र के लेवल पर है, उसे डिवाइड करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज यानी असल उम्र से, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा है, लेकिन उसकी दिमागी उम्र 12 साल के बच्चे जितनी है। तो फॉर्मूले के हिसाब से 12 को 10 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नतीजा 120 का आईक्यू स्कोर। ओके, तो स्कोर तो आ गया, पर इस नंबर का मतलब क्या है? अब देखते हैं कि इन नंबर्स को कैसे समझा जाता है और इन्हें अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटा जाता है। आईक्यू स्कोर को जब पूरी आबादी में देखा जाता है तो वो कुछ इस तरह के बेल कर्व पर फिट होते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ज्यादातर लोग, मतलब एक बड़ी आबादी, एवरेज रेंज में आती है, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो स्पेक्ट्रम के एकदम ऊंचे या एकदम निचले छोर पर होते हैं। अब अगर हम स्पेक्ट्रम के एकदम टॉप एंड की बात करें तो 140 से ऊपर के स्कोर को जीनियस लेवल का माना जाता है। और हाँ, ये स्कोर बहुत ही रेयर होते हैं। पूरी आबादी के बस एक छोटे से हिस्से में ही ऐसे स्कोर देखने को मिलते हैं। ये टेबल आईक्यू स्कोर्स की अलग अलग कैटेगरीज को दिखाता है, जीनियस से लेकर बॉर्डर लाइन तक। पर एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं। ये किसी इंसान की पूरी कहानी नहीं बताते, ये बस इन नंबर्स को समझने का एक फ्रेमवर्क है, बस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। कुछ पुराने शब्द थे जो कभी आईक्यू स्कोर को बताने के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुके हैं। उन्हें यहाँ सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए दिखाया गया है। आज की क्लिनिकल प्रैक्टिस में उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमने इंटेलिजेंस की परिभाषा से लेकर आईक्यू स्कोर को समझने तक का ये पूरा सफर देखा। चलिए एक छोटे से रीकैप के साथ सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। तो ये रहा एक क्विक समरी। हमने आईक्यू का फॉर्मूला देखा, उसके इतिहास की जरूरी तारीखें देखीं, और ये भी समझा कि स्कोर कैसे बटे होते हैं। ये सब इस दिलचस्प टॉपिक के कह सकते हैं कि मेन पिलर्स हैं। और आखिर में ये सोचना भी जरूरी है कि आईक्यू स्कोर हमें क्या नहीं बताता। देखिए, एक आईक्यू टेस्ट इंटेलिजेंस का सिर्फ एक हिस्सा नापता है। ये किसी की लॉजिकल स्किल के बारे में तो बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस या प्रैक्टिकल स्किल्स जैसी दूसरी जरूरी चीजों को नहीं नापता। तो आईक्यू स्कोर एक यूजफुल टूल तो हो सकता है, पर यह किसी इंसान की पूरी काबिलियत का पैमाना बिल्कुल नहीं है।